सो गाइस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है असेसमेंट ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। और अभी भी लोगों का क्वेश्चन यही है कि सर मेरा रिफंड क्यों नहीं आया है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे काम बताने वाला हूं जो आपको कर लेने हैं ताकि आपकी आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाए और इनकम टैक्स रिफंड आपका जल्दी आ जाए। गाइस वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पे दिखाना चाहता हूं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। हालांकि मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको हमेशा से फिगर्स बताता आया हूं कि आईटीआर की प्रोसेसिंग डिपार्टमेट कितनी तेजी से कर रहा है या कितनी स्लो कर रहा है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैंने ये इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो डाटा अवेलेबल है 4 जुलाई की डेट का दोस्तों डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर 1,75,00,000 आईटीआर अभी तक फाइल हो चुकी है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जिसमें से 1,65,00,000 रिटर्न को जो है ई वेरीफाई कर दिया गया है। यानी कि अभी भी 10 से 11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया है। यार मैं पुरानी वीडियोस में पुराने सेशंस में बताता आया हूं कि प्लीज भाई अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर लो। ई वेरीफाई नहीं करोगे तो ना तो आईटीआर की प्रोसेसिंग होगी, ना आपका जो अटका हुआ पैसा ना रिफंड का अमाउंट है वो भी नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला काम ये जो 10 लाख लोग हैं ना जिन्होंने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करा है तो जाके कर लो, मुश्किल से 2 मिनट का प्रोसेस है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे मुद्दे की बात है कि 1,65,00,000 रिटर्न जो ई वेरीफाई हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है, यानी कि एक तरह से जिनको फाइल मान लिया गया है टोटल, उसमें से 65 लाख आईटीआर दोस्तों रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो चुकी है। यानी कि डिपार्टमेंट ने अब दोबारा से फिर एक कदम देखा जाए तो थोड़ी सी तेज कर दिया प्रोसेसिंग में। अप्रोक्सीमेटली 40% की जो यहाँ पे टोटल आईटीआर प्रोसेसिंग की जो रेट आ रहा है 40% का रेट आ रहा है। अभी रिसेंटली गाइस मैंने ये वाला सेशन किया था अपना लाइव सेशन, ये हमारा पिछले हफ्ते का सेशन है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट के पास जो हमारे पास डाटा अवेलेबल था वो 30 जून तक की डेट तक का, जिसमें गवर्नमेंट ने ना आईटीआर प्रोसेसिंग काफी स्लो कर दी थी और जिसकी वजह से जो अप्रोक्सीमेटली रेट आ रहा था ना आईटीआर प्रोसेसिंग करने का गवर्नमेंट का वो सिर्फ 30% आ रहा था। तो एक बार आप ये सेशन जाके जरूर देख लेना, कुछ भी आपके सवाल हो ना इनकम टैक्स रिफंड को लेकर। तो मैंने कोशिश करी है इस पूरे सेशन में, ये हमारा लाइव सेशन हुआ था हमारे चैनल पर, तो इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नीचे लाल बटन उसको दबाओ ताकि कोई भी लाइव सेशन आए, कोई भी आप वीडियो आए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मिस नहीं होगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाके जरूर चेक कर लेना। तो गाइस बात करते हैं मुद्दे की कि रिटर्न जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, दोबारा से प्रोसेसिंग तेज कर दिया है। अब उसी चीज को देखते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी चीजें जो आपको कर लेनी है आईटीआर इनकम टैक्स की रिटर्न अगर जल्दी प्रोसेस करवानी है और रिफंड आपको जल्दी चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह जैसे मैंने पहले भी कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे भी आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस सबसे पहला काम जो आपको कर लेना है कि देखिए इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस का जो प्रोसेस है ना वो सरकार ने इस बार चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, जब आप पोर्टल पे जाएंगे नो योर रिफंड स्टेटस पे क्लिक करेंगे ना तो पहले यहीं पे आपको ऑप्शन देता था कि अपना पैन नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करो और आपको सब कुछ पता लग जाएगा ओटीपी के बेसिस पे। लेकिन दोस्तों अब ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। हालांकि इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, ये वाली आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम ये कि अपना रिफंड का स्टेटस पहले जाके चेक कर ले कि कहां पे अटका हुआ है। अब जो यहाँ पे सेकंड काम आपको कर लेना है, क्या लॉगिन तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि रिफंड का स्टेटस अब आप क्या है लॉगिन करने के बाद ही चेक कर सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों काम आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे जाना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है ई वेरीफाई रिटर्न के ऑप्शन पर। ये दोस्तों उनके लिए खासकर जो 11 लाख लोग जिन्होंने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करा है। देखिए जैसे मैं इस केस के अंदर बता रहा हूं कि जैसे इस केस के अंदर कोई भी रिटर्न का ई वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी कोई ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है ना तो आप ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई रिटर्न में जाके देख सकते हैं। तो यहां आपको दिखा देगा कि आपकी कोई भी रिटर्न ई वेरीफाई पड़ी हुई, यानी कि आपने ई वेरिफिकेशन उसकी नहीं करी है। तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट करेंगे और ओटीपी के बेसिस पे ई वेरीफाई कर देंगे, तब जाके माना जाएगा कि आपकी आईटीआर फाइल हो चुकी है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली गई है। अच्छा, अब दूसरा काम आपको क्या कर लेना है, अपनी बैंक की डिटेल जरूर चेक कर लेनी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड पेज पे माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्लिक करना है। बैंक अकाउंट में दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बैंक्स आपने जो भी ऐड कर रखे हैं, ध्यान रहे
एक बैंक ऐड कर रखा है कि 4 कर रखे हैं, 5 कर रखे हैं, वो आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से वैलिडेट होना चाहिए और एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो भी डिटेल आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दे रखी है, यानी कि अपना अपना जो भी आपका पैन नंबर है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार नंबर, वो सारा का सारा सब कुछ सेम डाटा बैंक के अंदर भी अपडेट होना चाहिए। जो आपका अकाउंट जहां पे भी ओपन है, किसी भी बैंक में है, तो वो बिल्कुल मैच होना चाहिए कि आपके पैन नंबर पे आपका नाम ये आ रहा है, आपका सरनेम ये आ रहा है, आपका फादर का नेम आ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ आ रही है और आपका आधार नंबर साथ में दोस्तों लिंक भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। तो वो सब चीज अगर आपकी मैच होंगी ना, तो यहां पे आपको दिखा देगा कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है। इसका मतलब जो बैंक में इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो पूरी तरह से मैच करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डाटा के साथ और आपका आराम से एलिजिबल फॉर रिफंड हो जाएगा। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। कुछ केसेस के अंदर आपका रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड भी आ सकता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने दे रखी है ना बैंक में अंदर, बैंक में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है और जो इनकम टैक्स में दे रखी है उसमें मिसमैच है। कारण कि आपने वहां पे ईमेल आईडी किसी और की दे दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और आपने बैंक में अपनी दे दी है। ऐसे ही अगर आपने मोबाइल नंबर कोई दूसरा दे दिया है, ऑब्वियसली बैंक में तो आपने अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, लेकिन इनकम टैक्स प्रोफाइल में ना आपका मोबाइल नंबर नहीं होगा। तो पहले तो अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर ले ताकि आपको यहाँ पे वैलिडेट हो जाए बैंक अकाउंट। और दोस्तों आप कोई भी नया बैंक अकाउंट ऐड करके भी उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे ऐड करेंगे ना बैंक अकाउंट, जैसे मैं इसमें ऐड करता हूँ, तो आपने बैंक अकाउंट डालना है, उसके कंफर्म करना है क्या आपका अकाउंट टाइप है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है सेलेक्ट करना है, प्राइमरी एफएससी कोड डालना है और नॉमिनेट अगर उसको करना चाहते हैं रिफंड के लिए, यस और नो सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसको वैलिडेट कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे एकदम से वैलिडेट अकाउंट नहीं होगा, तो आपने कम से कम उसको 24 से 48 घंटे का टाइम देना है कि जब वो आपका क्या करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपका डेटा जो है बैंक से फैच कर ले मिलाने के लिए। तो आपका क्या आएगा, जब इसको बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो आएगा वैलिडेशन इन प्रोसेस। तो थोड़ा वेट कर लेना कम से कम 1 से 2 दिन का, तो आपको अब पता लग जाएगा कि आपका वैलिडेट हुआ या फेल हो। जैसे फेल वाले केस में आपको यहाँ पे भी दिखाएगा फेल बैंक अकाउंट, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पे फेल बैंक दिखा रहा है कि भाई इसमें कुछ रीजन दिखा रहा है, जो भी रीजन है वो XYZ, कि आपका कुछ डाटा मैच नहीं है। कुछ केसेस के अंदर आपका एफएससी कोड चेंज हुआ था, काफी सारे बैंक जो है मर्ज हुए थे पिछले सालों में, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी डिटेल देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है, क्या अब आपको चेक करना है अपना ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न में क्लिक करना है कि आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग कहां तक हुई है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, जैसे अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे पुराने साल का डाटा अवेलेबल आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इसको व्यू मोड पे क्लिक करूंगा असेसमेंट ईयर 23-24 का, ऐसे ही 24-25 का दिखाएगा, बट मैं आपको भी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो जैसे इसको व्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे पूरी चेन आपको दिखा देगा कि आपने आईटीआर कब फाइल करी थी, कब उसने ई वेरीफाई करी आपने, कब आपकी सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो चुकी है, कब आपकी प्रोसेसिंग हुई है और कब आपकी प्रोसेसिंग जो है रिफंड के साथ ड्यू था कंप्लीट हो गई है और कब आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया है। तो ये आपने पूरी चेन एक बार देख लेनी है, कहीं वहां पे कुछ अटका तो नहीं है, ध्यान रहे। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि रिफंड तो इशू हो गया लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं था। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो रिफंड भेजा लेकिन आपके अकाउंट क्या था, वैलिडेट नहीं था, तो उस चक्कर में आपका रिफंड फेल हो गया। तो उस केस में आपको रिफंड इशू की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, वो मैं बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। वो भी हमारा एक स्टेप है जो आपको फॉलो करना है अगर आपको जल्दी आईटीआर प्रोसेस करवानी है और रिफंड जल्दी चाहिए तो। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, हो सकता है थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाए। और अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, ये तो आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, इसके अलावा आपको देखना है क्या कि आपकी आईटीआर 1 भरी है, आपने 2 भरी है, 3 भरी है, 4 भरी है। जैसे आपको मैं पिछले साल का यहाँ पे एग्जांपल देके दोस्तों बता रहा हूं, ये आईटीआर हमारी 3 है, आप देख सकते हैं, और ये मैं 30 जुलाई 2023 को भरी थी और ये 29 अगस्त 2023 को प्रोसेस हुई है रिफंड के साथ। यानी कि पूरा 1 महीना इसके अंदर, 1 महीना 2 दिन लगे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि रिफंड इसमें अगर 30 अगस्त के आसपास भी आया है तो पूरा 1 महीने के अंदर रिटर्न हमारी प्रोसेस हुई है। जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिकल वीडियोस में दोस्तों पहले भी बताया हुआ है कि आईटीआर 3 और आईटीआर 2 में टाइम लगता है, आईटीआर 1 आईटीआर 4 जल्दी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम 1 महीने का पिछले साल टाइम लगा था, तो अकॉर्डिंगली आप उतना टाइम लेके चलना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों क्या है, इंटीमेशन ऑर्डर आपको जरूर यहां पे डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहां पे आपको दिखा देगा जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी ना कि आपका एक्चुअल में रिफंड आया भी है, बना भी है कि नहीं बना है। काफी सारे लोगों का मन में क्वेश्चन होता है, सर मैंने तो 16,000 का रिफंड बनाया था लेकिन रिफंड तो आया नहीं। अभी हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, सर मेरा 57,000 का रिफंड था लेकिन उसमें आ गया मेरे पास इंटीमेशन में लिखा हुआ एडजस्टेड विद द डिमांड। दैट मींस इसका मतलब आपके पुराने सालों की कोई डिमांड थी जिससे आपका इस साल का जो रिफंड था एडजस्ट कर दिया, तो भैया फिर उस केस में कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है।
तो ध्यान रहे, इसके लिए आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। और अब ये अगर आपका अपडेट नहीं है तो कैसे चेक करना है, यहां पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर पर। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपका इंटीमेशन ऑर्डर दोस्तों डाउनलोड हो जाता है। हालांकि मैंने पूरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे बना रखी है, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इंटीमेशन आपके कौन कौन से तरह का होता है ये आपको पता होना चाहिए। आप सोच के बैठोगे कि मुझे तो रिफंड आने वाला है, पता लग रहा है डिमांड आ गई, तो आपको पढ़ना आना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके चेक कर लेना। ठीक है, ये अब इस केस में आपको यहाँ पे इंटीमेशन ओपन करना है, जिसके अंदर आपको स्मॉल केस में अपना पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका ओपन हो जाएगा। तो इसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, एक स्टेप आपका ये होगा कि आपने इंटीमेशन भी चेक कर लिया। एक मैंने आपको बता दिया आपने कौन सा आईटर का फॉर्म भरा है, रिफंड का अमाउंट कितना ये भी मैटर करता है कि आपका रिफंड का अमाउंट भाई 10,000 है, 5,000 है, 2 लाख है, 5 लाख है, तो समय लग सकता है अगर बड़ा अगर आपका अमाउंट है तो दोस्तों ध्यान रहे इस बात का भी। अच्छा, और इंटीमेशन अगर आपके पास आ गया है तो गाइस आपको कम से कम 10-15 दिन का वेट करना है। अगर इंटीमेशन में लिखा है कि मेरा रिफंड है तो 10 से 15 दिन का वेट करो, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अब उनके लिए जिनका अकाउंट क्या हो चुका है, देखिए एग्जैक्टली तो दोस्तों कोई नहीं बता पाएगा कि आपका रिफंड कल आने वाला, परसों आने वाला। आधे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर मेरे एक दोस्त ने ना मेरे साथ आईटीआर फाइल करी थी, उसका भी लगभग 30-35 हजार रुपए का रिफंड था, मेरा भी 40-45 हजार रुपए का रिफंड था, उसका तो सर 2 दिन में प्रोसेस हो गया, मेरे 20 दिन हो गए, अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं। देखिए इसका कोई दोस्तों कंफर्मेशन नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो अपने हिसाब से बल्क प्रोसेसिंग कर रहा है और अपने हिसाब से अपना जो उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जो उनके टूल्स हैं, ताकि वो क्या करें, प्रोसेसिंग करते वक्त ये आइडेंटिफाई कर लें अगर किसी ने कुछ फेक डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो उसको पकड़ा जा सकता है। काफी सारे लोगों ने पिछले सालों में भी एचआरए की फेक डिडक्शन ले ली, फेक क्लेम डाल दिया, तो भैया वो गलती करोगे तो उस केस में चांसेस है कि आपका रिफंड अटक जाए, तो आपको उस केस में फिर वेट करना पड़ेगा। हालांकि सबसे बड़ा दोस्तों रीजन यहाँ पे क्या था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 15 दिन के अंदर ना प्रोसेसिंग काफी डाउन कर दी थी, 20 से 35% कर दी थी, अप्रोक्सीमेटली 30% के अराउंड। लेकिन अभी दोबारा से प्रोसेसिंग तेज हो गई है। तो कमेंट करके जरूर बताना जिन लोगों ने हमारा लास्ट सेशन ज्वाइन किया था या उससे पहले वाली वीडियोस देखी है, उनका रिफंड आई एम श्योर आ चुका होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ताकि सारे व्यूअर्स को पता लगे कि अब जो प्रोसेसिंग है ना डिपार्टमेंट की तरफ से वो तेज हो चुकी है। तो कमेंट करके बताना ताकि सबको पता लग जाए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अगर आपको यहाँ पे अगर फिर भी अब आपका रिफंड नहीं आ रहा है, आपको रिफंड वहां से इशू हो चुका है, नहीं हुआ है, देखिए रिफंड इशू जो फेल हो चुका है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। अच्छा, किसी किसी का रिफंड तो इशू हो चुका है लेकिन वो कह रहे हैं सर अभी तक हमारा रिफंड आया नहीं है, फेल हो गया है, तो उस केस में आपको सर्विसेज में जाना है और रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट रेज करनी है। तो गाइस यहाँ पे आपको दिखा देगा जब आप क्रिएट करेंगे कि आपका रिफंड तो इशू हुआ था लेकिन यहाँ पे क्या दिखा दिया, फेल हो गया। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए आप हमारी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका वहां से भी रिफंड दोबारा से इशू हो जाएगा, तो आपके पास दोबारा से पैसे, मतलब दोबारा इन द सेंस दोबारा से डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस कर देगा और आपके सही वाले अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं सर कह रहे हैं सर हमने सारे स्टेप चेक कर लिए, हमारा ई वेरीफाई भी है, प्रोसेस भी दिखा रहा है, बैंक भी वैलिडेटेड है, फेक रिफंड का केस भी नहीं है, सब कुछ ओके सर, फिर हमारा रिफंड क्यों नहीं आ रहा है, 1-1.5 महीना हो गया है। तो बस उस केस में आपको क्या करना है, ग्रीवेंस रेज करनी है। ग्रीवेंसेस पे जाके सबमिट ग्रीवेंस पे जाना है और यहाँ पे आप जो है ई फाइलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि आपका रिफंड है, आपका क्या है। तो उस केसेस में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस केस के अंदर स्पेसिफिकली आपका क्या है, सीपीसी, अगर मैं आईटीआर की बात करूं, क्योंकि आधे लोगों की क्या है आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है, तो सीपीसी आईटीआर में जाके यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आपका क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई नहीं है, नहीं हुई है। सब कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका क्या है, अभी इंटीमेशन आया नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहो तो उसके अंदर आप ना यहाँ पे दे सकते हो कि भाई हमारी 1-1.5 महीने से रिफंड जो है अटका हुआ है, तो रिफंड नहीं आया। तो जब ग्रीवेंस आप रेज करोगे ना तो हो सकता है डिपार्टमेंट जल्दी प्रोसेस कर दे। और ये गलती मत करना कि एक बार आईटीआर फाइल कर दी और दोबारा से वेट करते रहे, 1 महीने के बाद उसको दोबारा से रिवाइज कर दिया। ये गलती मत करना, थोड़ा वेट कर लो, अभी डिपार्टमेंट ने दोबारा से प्रोसेसिंग तेज कर दी है। तो आशा करता हूं कि मैंने कोशिश करी यहाँ पे सारे पॉइंट कवर करने की, जो आप फॉलो करके अपना रिफंड जल्दी मंगा सकते हैं। यही स्टेप है भाई, कोई नहीं बताने वाला कि परसों रिफंड आ जाएगा कि नरसों आ जाएगा। तो प्लीज सारे स्टेप एक एक करके फॉलो कर ले। कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।